तीनों गुरुदेव के चरण रज से जीव को प्राप्त होती है। तो मुक्ति क्या है? बोले सुरुचि माने मुक्ति है। यहां हम लोग बैठे हैं, क्या चाहते हैं? यही तो चाहते हैं, यही तो हमारी रुचि है। और वास्तव में देखा जाए तो जीव की सनातन रुचि यही है, लेकिन माया के चक्कर में पड़ करके उस सनातन रुचि से अरुचि हो जाती है और माया से प्रीति हो जाती है। पुरंजनोपाख्यान में जब जीव भगवान से विलग होता है, भगवान के इन निर्मित नगरों को देख करके, और उसको ये जब शरीर रूपी नगर पसंद आता है, तो इस नगर में आते ही वो अपने ब्रह्म रूपी मित्र को भूल जाता है। सनातन रुचि तो यही है कि उनसे मिले, जहां से निकले हैं वहां पहुंच जाए। तो मुक्ति माने सुरुचि और भुक्ति माने सुवास और अनुराग माने भगवत भक्ति। ये तीन चीजें। तो आप लोग जानते हैं, जब पेट खराब हो जाए, अजीर्ण हो जाए पेट में, तो फिर कोई वैद्य के पास जाकर के कोई चूर्ण हमको मिले, उस चूर्ण की अनुपात में फंकी लेकर के हमारा वो उदर का जो रोग है, जिसके कारण हमको भूख लगना बंद हो गया, भोजन से अरुचि हो गई, वो सारी अरुचि, भूख न लगना, ये सारी चीज मिट गई जब हमने एक अनुपात में उस चूर्ण का भक्षण किया। और चूर्ण का भक्षण करते ही फिर एकदम उदर ठीक हो गया और भूख की भी इच्छा लगने लगी, खाने की इच्छा जग गई। तो भगवान गुरुदेव जो है हमारे, उनके चरण रज क्या है? अमी मूर में चूरण चारू। उनकी चरण रज चूरण का काम करती है। जिनकी सुरुचि मतलब रुचि समाप्त हो गई है, भगवत प्राप्ति की इच्छा जिनकी मर चुकी है, अजीर्ण हो चुका है माया के चक्कर में फंस करके, अब उनको भगवान को पाने की इच्छा ही नहीं हो रही है। जब पेट में अजीर्ण हो जाता है, जब तो भोजन की इच्छा नहीं होती। तो माया का अजीर्ण इतना हो गया है कि भगवत प्राप्ति की इच्छा ही मिट गई है। भगवान को पाने की, भगवान से मिलने से अरुचि हो गई है, कथा से अरुचि हो गई है। बोले चलो कथा हो रही है, कृष्ण गौशाला में चलें। अरे टाइम नहीं है भैया, टाइम नहीं, हम नहीं चल सकते। ये अरुचि ही तो है। तो ये अरुचि काय से मिटेगी? बोले गुरुदेव भगवान के चरण धूल रूपी जो चूर्ण है, रज है, उसके भक्षण से। अब जैसे ही चूर्ण पाया, तो चूर्ण पाते ही क्या होगा? एकदम से उधर की जो विकार है वो मिटे, और विकार के मिटते ही भगवत प्राप्ति की प्रबल इच्छा, जैसे उस रोगी के भोजन की इच्छा होती है, ऐसे ही भगवत प्राप्ति के मार्ग पर जो चलने वाला जीव है, जिसको भवरोग हो गया था, मानस रोग हो गया था, उसका गुरु की कृपा से ये रोग दूर हुआ, भगवत प्राप्ति की भूख जगी। तो भगवत प्राप्ति की भूख जगते ही गुरुदेव भगवान फिर उस जीव के ऊपर कृपा करते, भगवान के नाम का दान दे करके, सत्संग सुना करके। भूख लगी तो भोजन क्या दिया? यही तो भोजन दिया जाएगा। भगवत प्राप्ति की भूख लगेगी तो सत्संग ही तो भोजन है, और क्या है? वही तो दिया जाएगा। तो उस प्रकार से सुरुचि भगवान, गुरुदेव भगवान की चरण धूली है, उससे हमारी ठीक होती है। और भगवान अपने भक्तों की रुचि को बहुत अच्छे से ध्यान में रखते हैं। ये तो उनका स्वभाव है। राम सदा सेवक रुचि राखी। तो भगवान भी अपने सेवक की रुचि का ध्यान रखते हैं, और गुरुदेव भगवान भी अपने भक्तों की रुचि का ध्यान रखते
लेकिन हमारा भी कर्तव्य है कि हम भी गुरुदेव की रुचि का ध्यान रखें। गुरुदेव को तो हमारी रुचि का ध्यान है, वो तो कृपालु है, दयालु है, उनका तो ये सहज स्वभाव है, लेकिन हमारा सहज कर्तव्य होना चाहिए कि हम भी गुरुदेव के अनुकूल बने। यहां पर थोड़ी सी हम लोगों से भूल हो जाती है, गलती हो जाती है। इसको कहते हैं अज्ञान में हुआ अपराध, या फिर ये कह लें कि जान करके किया हुआ अपराध। बहुत से लोग नहीं जानते इसलिए कर बैठते हैं, बहुत से लोग जान करके भी करते हैं। कि गुरुदेव संत भगवान तो हमारे लिए हर समय ही हमारे कल्याण के साधन के लिए लगे हुए हैं, बताते रहते हैं, लेकिन किसी कारणवश गुरुदेव या संत भगवान के स्वास्थ्य में कुछ अड़चन आ जाए तो हमारा भी परम कर्तव्य बनता है कि हम उसका ध्यान रखें, उनको ज्यादा तंग ना करें, उनको ज्यादा परिश्रम ना दें। ये सब जीवों का, हर शिष्य का, हर भक्त का कर्तव्य है। लेकिन क्या करें, हमको मालूम है कि पूज्य महाराज जी का स्वास्थ्य अनुकूल नहीं है, लेकिन फिर भी हम अपने स्वार्थ के लिए उनको कष्ट देने में बिल्कुल भी संकोच नहीं करते। ये कहीं से भी भगवत धर्म का हम यथोचित सम्मान करते हुए नहीं दिखाई देते। वो तो सहज है, सरल है, वो नहीं कहेंगे, उनकी आदत में ही नहीं है। लेकिन हमको तो देखना चाहिए, हम भी तो अन्न ग्रहण करते हैं और संतों की संगति की है, फिर भी हम ये बात नहीं समझे। ये बात हमको समझानी पड़ रही है तो कहीं ना कहीं लगता है कि हमारा अहंकार बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, और उस अहंकार के कारण हम सब इन चीजों से दूर होते चले जा रहे हैं। जो लोग कहते हैं कि महाराज जी को आराम करने देना चाहिए, महाराज जी को आराम करना चाहिए, वही सबसे ज्यादा घेर करके खड़े होते, वही सबसे ज्यादा भीड़ करेंगे। अगर उनका स्वास्थ्य अनुकूल है, वह स्वास्थ्य लाभ लेंगे, तो वो स्वास्थ्य लाभ भी अपने लिए नहीं ले रहे हैं। देखो तो सही संत का चरित्र कैसा अद्भुत होता है, गुरुदेव का चरित्र कैसा अद्भुत होता है। उनका स्वास्थ्य लाभ भी आगे चल के हमको ही लाभ के रूप में प्राप्त होगा, क्योंकि वो अगर स्वस्थ रहेंगे तभी तो हमको मस्त होकर के भगवान की कथा सुनाएंगे। अगर वो स्वस्थ रहेंगे ही नहीं तो कहां से हम कथा सुन पाएंगे। तो हम उनके स्वास्थ्य को लाभ न पहुंचाने देने का जो प्रयास कर रहे हैं, वो अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, अपनी ही हानि कर रहे हैं हम ऐसा करके। ये कहीं से भी उचित नहीं है। नहीं, हमारे यहां तो बस आ ही जाएंगे हम, अब महाराज हमने तो कथा कराई है, हमारे घर पे तो आना ही पड़ेगा। तो तुमने कथा कराई है तो तुम्हारे कोई सींग निकल रहे हैं, बहुत सुंदर श्रृंगार करके आए हो, ठीक है, बहुत लोग कथा कराते हैं। ये अहंकार हुआ ना तुम्हारा कि हमने कथा कराई है, हम मुख्य जी माने, हमारे तो घर पे आएंगे ही आएंगे। मैं जहां आ गया वहां सेवा का भाव तो समझ लो दूर दूर तक है ही नहीं। तुम अपने अहम की पुष्टि के लिए ऐसा कर रहे हो, गुरु सेवा के लिए कहां कर रहे हो, संत सेवा के लिए कहां कर रहे हो। तुमको अपने अहम की पुष्टि करनी है, इसलिए उनको कष्ट दे करके भी अपने इशारे पर नचाना चाहते हो। ये कहीं से भी उचित नहीं है। हम लोगों को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि गुरुदेव तो हमारी रुचि के अनुसार हमको दे रहे हैं जो हमको चाहिए, और वास्तव में मिल रहा है, उनके देने में कहीं कोई कमी नहीं है। लेकिन हम लोग हैं, उसका प्रयोग कैसे करें ये नहीं समझ पाते। चाकू है, उस चाकू को एक चोर को दे दो तो वो किसी को दिखा करके लूट लेगा, और वही चाकू किसी डॉक्टर को दे दो तो किसी के पेट में पथरी होगी तो उससे चीर करके पथरी निकाल करके फिर उसको एकदम स्वस्थ कर करके घर भेज देगा। प्रयोग करना आना चाहिए। हम लोग प्रयोग नहीं करना जानते, और कोई सिखाता भी है तो सीखने की चेष्टा नहीं करते। अरे ये सिखाएंगे, कल के आए हमको, अब सिखाएंगे सेवा कैसे होती है, ये सिखाएंगे हमको क्या कैसे रहना है संतों के साथ, ये बताएंगे हमको। ये अहंकार और ले डूबता है।
एक आदमी गाड़ी चला रहा था, गाड़ी में बैठ करके जा रहा था। वृंदावन बिहारी लाल की, सभी खड़े होकर के महाराज जी का स्वागत करें। जय गौ माता, जय गोपाल, भक्त बसल प्रभु दीन दया। जय गौ माता, जय गोपाल, भक्त बसल प्रभु दीन दया। जय गौ माता, जय गोपाल, भक्त बसल प्रभु दीन दया। जय गौ माता, जय गोपाल, भक्त बसल प्रभु दीन दया। जय गौ माता, जय गोपाल, भक्त बसल प्रभु दीन दया। जय गौ माता, जय गोपाल, भक्त बसल प्रभु दीन दया। गौलोक धाम, पवित्र धाम, आप सबका कल्याण करने वाला धाम श्री कृष्ण गौशाला गौलोक धाम, जहां आज ये दिव्य श्रीराम कथा चल रही है। आज इस पावन कथा का दूसरा दिन है और दूसरा प्रहर भी प्रारंभ होने जा रहा है। हम सब लोग बड़े ही सौभाग्यशाली लोग हैं जिन्हें ऐसे पावन पवित्र दिव्य लोक में बैठकर प्रभु श्री राम की कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। श्री कृष्ण गौशाला उत्तरी भारत की सबसे बड़ी गौशाला है, जहां 8000 से अधिक गौ माताएं स्वच्छंद शांत चित्त पर प्रसन्न चित्त मुद्रा में वास करती रहती हैं। इस गौलोक धाम में अनेकों लोग, सैकड़ों लोग रोजाना यहां आते हैं और उस पावन धाम की माटी को मस्तक पर लगाकर, गौ माता के चरणों की माटी को अपने मस्तक पर लगाकर अपना कल्याण करते हैं। मैं साधना चैनल के माध्यम से आप सभी से प्रार्थना करता हूं कि इस एनसीआर के सबसे बड़े गौलोक धाम पर एक बार पवित्र स्थल पर यहां आकर अवश्य इसका दर्शन करें, पुण्य लाभ प्राप्त करें। हमारे बीच प्रातः स्मरणीय परम पूज्य महाराज श्री व्यासपीठ विराजमान हो चुके हैं, उन्हें हम प्रणाम करते हैं। उनका अभिवादन करने के लिए मैं श्री कुलदीप कुमार जी अग्रवाल, श्री जितेंद्र जी अग्रवाल और श्री रमनलाल जी गुप्ता से निवेदन करूं, महाराज जी का माल्यार्पण कर चरण स्पर्श कर आशीर्वाद प्राप्त करें। ओम कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अच्युतो भगवान् ब्रह्मादिवाहुरपरो हरिः, अभावलोचनशम्भो भगवान् बादरायणः। सीतानाथ समारम्भां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। मैं हमारे सम्माननीय उपाध्यक्ष श्री छगनलाल जी गुप्ता से निवेदन करूं, मंच पर आवे। मैं श्री जितेंद्र गुप्ता जी से निवेदन करूंगा, मंच पर आवे। श्री संजय जी गर्ग जो हमारे महामंत्री हैं, उनसे भी निवेदन करता हूं, मंच पर आवे, महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। श्रीमान अरविंद गोविंद जी मंच पर आवे, महाराज जी से आशीर्वाद लेवे। श्रीमान साधुराम जी गर्ग मंच पर आकर महाराज जी से आशीर्वाद ले लें। श्रीमान रविंद्र जी बंसल मंच पर पधारे, महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री शिवचरण जी गुप्ता मंच पर पधार कर महाराज जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। श्रीमान नरेश जी मित्तल मंच पर पधारे,
महाराज जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। श्रीमान वेद प्रकाश जी गुप्ता मंच पर पधारे। श्रीमान यशपाल जी गुप्ता एवं श्रीमान रविंद्र प्रकाश जी गुप्ता मंच पर पधारे, महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। इस दिव्य गोलोक में आप सभी को परिवार सहित आकर गौ माता की सेवा करने हेतु मैं आप सभी से प्रार्थना करता हूं। और जो ये दिव्य कथा चल रही है इसमें आप परिवार एवं इष्ट मित्रों सहित रोज पधारें और ऐसी पावन कथा का ऋषि परंपरा के श्रेष्ठतम ऋषि व्यास रूप में यहां विराजे हैं, उनके मुखारविंद से आप इस कथा का श्रवण प्राप्त कर पुण्य प्राप्त करें, ऐसे मेरी आप सबसे प्रार्थना है। गौलोक धाम श्री कृषि गौशाला आपका आभार व्यक्त करते हुए आपको प्रणाम करती है और निवेदन करती है आप शांत बैठे महाराज की कथा सुने। जय गौ माता, जय गौ माता। श्रीमते रामचंद्राय नमः। परमहंसा स्वादित चरण कमल चिंतनंदा भक्त जन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं विश्वसर्ग विसर्गादिमवलक्षण लक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्म रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमानि परमभागवतान्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम जिनके भगवंदन कियो नाशं बंदन तुलसी के चरण जिनकी काज कलि समुद्र दूर तुलको फिरतो सत्य जहां बंदो गुरुपद कन्य कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम कुंज जा शुभ चंद्र विकरण करो। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय
श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय राम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय गो माता जय गोपाल जय गो माता जय गोपाल भक्तवत्सल प्रभु दीन दयाल भक्तवत्सल प्रभु दीन दयाल जय गो माता जय गोपाल भक्तवत्सल प्रभु दीन दयाल जय गो माता जय गोपाल भक्तवत्सल प्रभु दीन दयाल जय गो माता जय गो माता जय गोपाल भक्तवत्सल प्रभु दीन दयाल भक्तवत्सल प्रभु दीन दयाल जय गो माता जय गोपाल जय गो माता जय गोपाल भक्तवत्सल प्रभु दीन दयाल भक्तवत्सल प्रभु दीन दयाल श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय श्री यमुना महारानी की जय श्री गिरिराज महाराज की जय श्री जड़खोर गोधाम की जय श्री कृष्ण गौशाला की जय यज्ञेश्वरी जगज्जननी गौ माता की जय अखिल गोवंश की जय श्री गिरिराज महाराज की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय सब संतन की जय श्री रसिया बाबा की जय 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 श्री राधे जय जय श्री सीता हर हर महादेव हरिशरण अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर परात्पर परब्रह्म असंख्येय दिव्यानंत कल्याण गुणगण निलय निखिल हेय प्रत्यनीक भक्त वांछा कल्पतरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री सीताराम जी की महती कृपा करुणा से इंद्रप्रस्थ की इस विशाल एवं सुंदरतम गौशाला के पवित्र प्रांगण में सर्वदेवमयी सर्वतीर्थमयी भगवान की भी आराध्या उपास्या पूज्य गौ माता की सन्निधि में पूज्य संतों की पावन सन्निधि में
सुधीजनों की उपस्थिति में हम आप सबको मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग श्रीमद् रामचरितमानस की मंगलमयी कथा के माध्यम से प्राप्त हो रहा है। कल मिथिला वाले पूज्य श्री किशोरी शरण जी महाराज पधारे और आज वे अपने साथ एक विशिष्ट विभूति को और ले गए। हमारे श्री अयोध्या जी में परम पूज्य प्रातः स्मरणीय पंचरसाचार्य श्रीमद स्वामी श्री रामकृष्ण दास जी महाराज के सरकार के कृपा पात्र और श्री सिद्ध सदन बिहारिणी बिहारी जी को खूब लाड़ लड़ाने वाले हमारे श्री महाराज जी कृपा करके पधारे हैं। वृंदावन के संत तो आए हुए हैं। तो ये बड़े सौभाग्य की बात है कि इस गौशाला में ऐसे विशिष्ट महापुरुषों का, संतों का दर्शन भी हो रहा है। अधिक समय भूमिका में न लेते हुए कथा का आरंभ करते हैं। कल श्री रामचरितमानस के अवतरण की भूमिका महर्षि वाल्मीकि के तुलसीदास जी के रूप में अवतरण की भूमिका की चर्चा एवं बालकांड के मंगलाचरण की चर्चा कल की गई और उस मंगलाचरण के पश्चात आज की कथा में मंगलाचरण का आरंभ हमारे परम स्नेह भाजन परम प्रिय श्री रसिया बाबा की वाणी से आज के इस मंगलाचरण के आगे के भागों का स्मरण आरंभ हुआ और खूब आनंद पूर्वक आप कथा कह रहे हैं। कोई हड़बड़ी नहीं, कोई भाग दौड़ नहीं, कोई शीघ्रता नहीं। कक्ष से भी श्रवण हो रहा था, पूरा पूरा नहीं, कभी कुछ नहीं हो पाता था, प्रायः सुनाई पड़ता था। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने जो सुमिरत सिद्धि होय गणनायक करिवर बदन, करौ अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन, मूक होय बाचाल पंगु चढ़े गिरिवर गहन, जासु कृपासु दयाल द्रवहु सकल कलिमल दहन, नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण वारिज नयन, करौ सुमम उरधाम सदा क्षीर सागर शयन, कुंद इंदु समदेह उमा रमण करुणा अयन, जाहि दीन परनेह करहु कृपा मरदन नयन। इनका श्रवण आप श्री रसिया बाबा के मुखारविंद से कर चुके हैं और पांचवें दोहे में वे कह रहे हैं, बंदं गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। बंदं गुरुपद कंज, मैं श्री गुरुदेव भगवान के युगल चरण कमलों की वंदना करता हूं। किन गुरुदेव भगवान की? बोले जो कृपा सिंधु, कृपा के समुद्र हैं। और कैसे हैं? बोले कृपा सिंधु नर रूप हरि, नर रूप में साक्षात श्री हरि ही है। प्रत्येक
एक श्रद्धावान समर्पित शरणागत शिष्य को यह अनुभव करना चाहिए कि भगवान अपनी प्राप्ति कराने के लिए, बड़ी सहजता सरलता से अपनी प्राप्ति कराने के लिए सद्गुरु का आकार लेकर के हमारे सामने प्रकट हुए हैं। अपनी प्राप्ति के लिए भगवान ही गुरु का स्वरूप धारण करके मुझे प्राप्त हुए, मुझे मिले। गुरुजी अपने को भगवान न माने कि रामकृष्ण को पूजने की आवश्यकता नहीं है, अब हमारा ही पूजन करो, हमें ही भगवान मान लो, क्योंकि शास्त्रों में लिखा गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो अलग से किसी भगवान को मानने की जरूरत नहीं, अब हमें ही तुम्हारे भगवान हैं, ऐसा नहीं। गुरुजी यही अनुभव करें कि मैं दासानुदास हूं, मैं भी भगवान का सेवक हूं, मैं भी जीव ही हूं, ये गुरुजी अनुभव करें। किंतु शिष्य यह अनुभव करे, शिष्य यह विश्वास करे कि भगवान अपनी प्राप्ति को अति सहज सरल बनाने के लिए गुरु आकार लेकर मेरे सामने प्रकट हुए, ये अनुभव करें। इस प्रकार के वचन शास्त्रों में सैकड़ों हैं, जहां गुरु को साक्षात भगवत रूप कहा गया। श्रीमद् भागवत में स्वयं भगवान अपनी वाणी से कह रहे हैं, आचार्यं मां विजानीयात् नावमन्येत कर्हिचित् न मर्त्य बुद्ध्या सूयेत सर्वदेवमयो गुरु। उद्धव जी को भगवान उपदेश कर रहे हैं, हे उद्धव, आचार्य तत्व को, गुरु तत्व को मेरा ही स्वरूप समझो। ध्यान दें, आचार्यम माम इव विजानीयात नहीं, माम इव माने मेरा जैसा, मेरे जैसा आचार्य को समझो, यह नहीं तो आचार्यम माम, माम एव आचार्यम विजानीयात, गुरु रूप में मैं ही हूं, ऐसा शिष्य को विश्वास करना चाहिए। आप लोग कहेंगे कि शिष्य को इतना जोर क्यों दिया गया कि वह गुरु रूप में साक्षात भगवान है, यह स्वीकार करे, ये बात क्यों कही गई बार बार शास्त्रों में? यह बात इसलिए कही गई है क्योंकि यदि वह भगवत बुद्धि नहीं रखेगा, जब तक उसके चित्त में गुरु तत्व के प्रति मनुष्य बुद्धि बनी रहेगी, तब तक दोष दृष्टि का अभाव नहीं होगा। ध्यान नहीं बात, जब तक आप मनुष्य मानते रहेंगे तब तक मनुष्य में कुछ न कुछ कमियां भी होती हैं, दोष भी होते हैं, वो दोष दिखाई पड़ते रहेंगे। और एक बात हम आपको बताएं, जो व्यक्ति सर्वथा दोष रहित होगा उसे संसार में कोई भी प्राणी दोषयुक्त नहीं दिखाई पड़ेगा। फिर से सुनिए ये बात, जो स्वयं सर्वथा निर्दोष हो जाएगा उसे संसार में कोई भी प्राणी दोषयुक्त नहीं दिखाई पड़ेगा। इसका मतलब है कि जब तक हमारे भीतर दोष रहते हैं तभी तक वे दूसरे के भीतर दिखाई पड़ते हैं। जिस दिन हम निर्दोष हो जाएंगे उस दिन हमें संसार में कहीं दोष नहीं दिखाई पड़ेगा। दोष दृष्टि तो दोष है ही, गुण दृष्टि भी दोष है। इसलिए सुखदेव जी महाराज कहते हैं, गुण दोष दृशिर दोषः गुणस्तु भय वर्जिता। साधक की एक ही दृष्टि होनी चाहिए,
वासुदेव सर्वम, सब कुछ भगवान, सब कुछ भगवान, ये दृष्टि उसकी। जब तक भगवान से अतिरिक्त कुछ भी दिखाई पड़ रहा है तब तक यह अनुभव करे कभी हमारा चित्त शुद्ध नहीं हुआ। हमारे तन्मन प्राण में अपने आराध्य उपास्य भगवान ऐसे रच-पच जाएं, ऐसे रम जाएं कि हम आंख मूंदें तो वे भीतर दिखाई पड़े और हम आंख खोलें तो जिधर देखा उधर पाई झलक घनश्याम प्यारा, जिधर देखा उधर पाई झलक प्यारे की, जो कुछ है रोशनी जग में, 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 उसकी दिल में जो कुछ है रोशनी जग में, घनश्याम अंतिम सत्य यही है, पूर्ण ज्ञान यही है और पूर्ण भक्ति भी यही है कि सब कुछ भगवान है, भगवान को छोड़कर कोई दूसरा तत्व नहीं है। इस अंतिम सत्य तक पहुंचने के लिए पहले सत्य की एक इकाई हम स्वीकार करें, इसकी महती आवश्यकता है। और उस सच्चाई की, उस सत्य की एक इकाई का नाम है गुरु साक्षात परब्रह्म। उस इकाई का नाम है गुरु साक्षात भगवान है, कृपा सिंधु नररूप हरि। इसलिए एक बार हम बाबा श्री ठाकुरदास जी के पास गए, बाबा की बड़ी कृपा थी, तो पंडित जी की कोई कोई बात बाबा कई बार सुनाते थे। बाबा ने सुनाया, बोले पंडित जी महाराज ने एक बार कहा, बोले कि जब तक साधक परमात्मा को सद्गुरु रूप में स्वीकार नहीं करे है तब तक आध्यात्मिक जगत का कोई अनुभव उसे नहीं हो सकता। आध्यात्मिक पथ की किसी भी प्रकार की अनुभूति तब तक संभव नहीं, पंडित जी के वचन है, जब तक गुरु तत्व में साक्षात भगवत भाव न करे, ये साक्षात भगवान है ऐसा हृदय से स्वीकार न करे, तब तक अध्यात्म के पथ पर उसकी प्रगति संभव नहीं। ये सब कुछ भगवान है, ये अंतिम सत्य है, पर पहले हम एक जगह तो भगवान स्वीकार करें कि ये भगवान है। तो गुरु तत्व में जब हम भगवान स्वीकार कर लेंगे तो उनके किसी भी वचन के प्रति
हमारे चित्त में तर्क वितर्क या संदेह उत्पन्न नहीं होगा। वे जो कहेंगे उसको हम ज्यों का त्यों मान लेंगे और कल्याण होने में संदेह नहीं। अब गुरु जी ने बता दिया कि ये तुम्हारा मंत्र है, ये तुम्हारा ध्यान है, ये ध्यान करो भगवान के स्वरूप का, इस मंत्र का जप करो, और ये तुम्हारे ठाकुर जी हैं। अब शिष्य ने श्रद्धा पूर्वक मान लिया ये हमारे ठाकुर जी। अब गुरु जी के पास सत्संग करने लगे। गुरु जी ने कहा कि देखो ये ठाकुर जी तो ठाकुर जी है ही हैं, और ये जो है ना ये भी ठाकुर जी हैं, ये ठाकुर जी की ठाकुर जी। बोलो गौ माता की। ठाकुर जी इनकी सेवा करते हैं, ये भी ठाकुर जी हैं। अच्छा, अब शिष्य की श्रद्धा और विश्वास दृढ़ है, उसे गुरु वचनों में कहीं कोई संदेह नहीं है, उसने स्वीकार कर लिया गाय परमात्मा है। फिर गुरु जी ने कहा ये सब वैष्णव संत जितने महापुरुष हैं ये सब भगवत रूप ही हैं, ये सब ठाकुर जी हैं। तो ये ठाकुर जी हो गए। फिर ये ब्राह्मण ठाकुर जी हैं, अग्नि ठाकुर जी हैं, तुलसी ठाकुर जी हैं, पीपल ठाकुर जी हैं, गंगा यमुना आदि ठाकुर जी हैं। अब ठाकुर जी की जो दृष्टि की व्यापकता है वो बढ़ती चली गई। धीरे धीरे जब यहां तक साधक पहुंच जाएगा तो खंबायु मग्निम सलिलम नहिश्च, आकाश अग्नि जल पृथ्वी पर्वत सर्वत्र से भगवान दिखाई देने लग जाएंगे। तो इस अंतिम सत्य तक पहुंचने की प्रथम सीढ़ी है गुरु साक्षात परब्रह्म। कृपा सिंधु नर रूप, ये कृपा के सागर हैं और नररूप हरि हैं। नररूप हरि के एक भाव तो स्पष्ट है, नर रूप हरि मानव देह में भगवान है श्री हरि। एक अर्थ तो ये है। दूसरा भाव ये है कि गोस्वामी जी के पूज्य श्री सदगुरुदेव भगवान का नाम है श्रीमत स्वामी नरहरियानंदाचार्य जी अथवा श्री स्वामी नरहरिदास जी। दो नाम उनके प्रसिद्ध हैं, एक ही हैं, व्यक्ति एक ही हैं पर दो नाम उनके हैं। एक श्रीमत स्वामी नरहरियानंदाचार्य जी, एक नाम यह है, और दूसरा नाम है श्री नरहरिदास जी। तो मनु महाराज ने मनुस्मृति में कहा है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनके नाम नहीं लेने चाहिए। हम लोग मनुष्य क्यों कहलाते हैं? क्यों कहलाते हैं मनुष्य? क्योंकि मनु की बनाई हुई आचार संहिता का हम आदर करते हैं, उसे हम मान्यता देते हैं, उसके अनुसार अपने जीवन को ढालने का प्रयास करते हैं, इसलिए हमको मनुष्य कहा जाता है। और यदि हम मनु जी के विचारों का आदर न करें तो हम मनुष्य के आकार में दिखने पर भी मनुष्य कहलाने के लायक नहीं। मनु जी की बात हमें माननी चाहिए। मनु जी कह रहे हैं इतने लोगों के नाम नहीं लेने चाहिए। आत्मनाम गुरुर्नाम नामातिक्रपणस्य च श्रेयस्कामो न गृहणीयात् ज्येष्ठापत्य कलत्रयोः। अपना नाम बार बार नहीं लेना चाहिए। पुरानी सभ्यता नहीं है अपना नाम लेने की। बहुत से लोगों का अभ्यास होता है ना अपना नाम लेके बात करने का। मैं अमुक बोल रहा हूं, मैं अब साधारण नहीं हूं। ऐसे बहुत से लोगों का अभ्यास होता है। अब हम कैसे उसका नकल करके दिखावें? नकल करना आता नहीं। अब आप लोग कहेंगे कि कोई हमारा नाम हमसे पूछता है तो हम नाम ना बतावें अपना। आप कहते अपना नाम मत लो, तो बिना लिए बताए कैसे जाएगा?
अब आपका नाम आनंद जी है, हम पूछें आपका नाम, आप कहेंगे पंडित जी ने तो मना कर दिया कि अपना नाम नहीं लेना चाहिए। तो अब हम पूछ रहे हैं तो हमको आपके नाम का ज्ञान कैसे हो? नाम पूछे बिना और नाम बताए बिना व्यवहार कैसे चलेगा? इसलिए व्यक्ति से नाम पूछने पर नाम तो उसे लेना ही पड़ेगा कि मेरा अमुक नाम है। तब उस विधि का निर्वाह कैसे करें जिसमें मनु जी के आदेश का पालन भी हो जाए और अपने नाम के उच्चारण से उत्पन्न होने वाला जो दोष है वो दोष भी हमें न लगे। तो हमारी प्राचीन पद्धति ये है कि जैसे सामने सीता शरण बैठे हैं। अब किसी ने पूछा क्या नाम है आपका? किम तब नाम? सीता शरण जी से पूछा। तो यदि सीता शरण पढ़े लिखे होंगे तो ये उत्तर देंगे, भगवन सीता शरण इति कथयन्ति माम जना। आपका क्या नाम है? तो ये कहेंगे भगवान लोग मुझे सीता शरण कहते हैं। इसका मैं नहीं कह रहा हूं, लोग मुझे सीता शरण कहते हैं, अथवा मेरे पिताजी हमको सीता शरण कहते हैं। तो हम नहीं कह रहे हैं, लोग कहते हैं उसको हम दोहरा रहे हैं, हम नहीं बोल रहे हैं। ये पुरानी पद्धति है बताने की। राम जी अपना परिचय ऋषियों को इसी रूप में देते हैं, भगवान लोग मुझे दशरथ नंदन राम कहते हैं। मैं अपना नाम नहीं ले, लोग मुझे दशरथ नंदन राम कहते हैं। आत्मनाम गुरुर नाम, गुरु जी का भी नाम नहीं लेना चाहिए। कोई पूछे आपके गुरु जी का नाम तो न बता दे, उसकी यही पद्धति है। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय अनंत श्री समलंकृत सदगुरुदेव भगवान इस नाम से प्रसिद्ध हैं, अमुक नाम से प्रसिद्ध हैं। गुरु जी का अमुक नाम प्रसिद्ध है, लोगों में प्रसिद्ध है, उसको हम बोल रहे हैं। हम सीधे सीधे गुरु जी का नाम नहीं बोलते। ऐसा नहीं कि गुरु जी का नाम क्या है, बोले गुरु जी का नाम है रामदास। आपका नाम? बोले श्री श्री 108 श्री माधव दास जी। ऐसे नहीं होना चाहिए कि अपना नाम 108 और श्री और जी लगा के बोल रहे और गुरु जी का नाम सीधे सीधे बोले, ऐसा नहीं। हमारे यहां तो साधुओं में नाम पूछने से ही पता चल जाता है कि ये ठीक ठाक जगह इसने कंठी लिया कि नहीं, वेश लिया कि नहीं, टकसाली साधु है कैसे ही, तो ये पता चल जाता है। आत्मनाम गुरोर्नाम नामातिकृपणस्य च। अतिकृपण का नाम भी नहीं लेना चाहिए। कंजूस तो सब होते हैं, थोड़े बहुत, क्योंकि जब लोभ सर्वथा समाप्त हो जाएगा तो मनुष्य रह ही नहीं जाएगा। सुग्रीव जी कह रहे हैं, लोभ पाश जेहि गर न बधाया, 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 सोनर तुम समान रघुराया, सोनर तुम समान रघुराया। लोभ का पाश जिसके गले में नहीं बंधा वो मनुष्य तो आपके जैसा है।
जहां तक मनुष्यता है, जीवत्व है, वहां तक कहीं न कहीं लोभ रहेगा। हाँ, अब बात यह है कि जो उच्च कोटि के भक्त होते हैं, महात्मा होते हैं, वो अपने लोभ के स्वरूप को बदल देते हैं। रुपए कौड़ी का लोभ, मान बढ़ाई पद प्रतिष्ठा का लोभ, खाने पीने पहनने भोगने का लोभ पतन का कारक है। किंतु नाम जप का लोभ, शेष जी महाराज जी बड़े भारी लोभी, बहुत लोभी हैं शेष भगवान। 1000 मुख हैं उनके और 2000 जिह्वाएं हैं और 24 घंटे नाम, अखंड अजस्र नाम की धारा उनके मुख से प्रवाहित होती रहती है। 1000 नाम रोज नए लेते हैं और बाकी समय पुराने नामों का कीर्तन करते हैं। इसलिए भगवान के नाम अनंत कहे गए। कब से हैं शेष जी? शेष माने बचा हुआ, उनका कभी विनाश होता नहीं, महाप्रलय में भी उनका नाश नहीं होता और भी उनका नियम है रोज 1000 नाम लेने का। एक मुख से नहीं, 1000 मुख से, 2000 जिह्वाओं से नाम लेते हैं। और नाम लेते लेते उनको इतना आनंद आता है, इतना आनंद आता है कि जैसे किसी लालची के मुंह में मिठाई को देख के पानी आ जाए, ऐसी नाम की मधुरिमा का आस्वादन करते करते उनके मुंह में पानी भराता है, लार भराती है और वो लार उनके होठों से बहने लग जाती है। वो टपकती हुई लार को अपनी जीभ से समेटते नहीं है, सोचते हैं जब तक लार समेटेंगे तब तक नाम का एक अक्षर छूट जाएगा, तो इतना बड़ा घाटा मैं कैसे सहन कर पाऊंगा। नाम जप के इतने लोभी हैं शेष भगवान कि लार बहती तो बहने दो, वो उसको समेटते नहीं। नाम जप का लोभ हो जाए, कीर्तन का लोभ हो जाए, कथा कहने का, कथा सुनने का लोभ हो जाए, सेवा करने का लोभ हो जाए, गौ सेवा करने का लोभ हो जाए, संत सेवा करने का लोभ हो जाए, दर्शन करने का लोभ हो जाए, सेवा करने का लोभ हो जाए, अष्टयाम सेवा करने का, तो ये लोभ बाधक नहीं है, ये लोभ श्री ठाकुर जी के चरणों तक पहुंचाने वाला है। तो भक्त लोग जो होते हैं वैष्णव, वो अपने लोभ के स्वरूप को ही बदल देते हैं। तो जो लोभ पाप का मूल्य है वह भगवत प्राप्ति का साधन बन जाता है। तो किसी न किसी प्रकार का लोभ तो होता ही है। पर अति लोभ, अति कृपण, अति लोभी, ज्यादा कंजूस जो आदमी हो ना, उसका नाम नहीं लेना चाहिए। जो उसका वास्तविक नाम है वो लेके नहीं बुलाना चाहिए, पाप लगता है कंजूस का नाम लेने से। और मान लो बहुत जरूरी हो तो सवेरे संध्या को तो कम से कम न ले, सवेरे सवेरे उठ के न ले, संध्या के समय न ले, संकेत में बुला ले, सीताराम राधे श्याम कह के बुला ले, पर नाम न ले। पर ये सामान्य कोटि के कंजूसों की बात नहीं, विशिष्ट कोटि के कंजूस। आप कहेंगे कि कंजूसों की भी कोटियां होती हैं? हाँ हमारा, अब उनकी कथा सुनाएंगे तो ये कथा पीछे रह जाएगी। एक कोई बहुत बड़े धनाढ्य थे और इसी श्रेणी के महापुरुष थे। ब्रज में आए, ब्रज का द्वार तो श्री मथुरा जी हैं और उस द्वार के द्वारपाल, द्वार को सुशोभित करने वाले मथुरा के पूज्य श्रद्धेय चतुर्वेदी विप्र हैं। एक चौबे जी विश्राम घाट पर बैठे थे। हे भगत, ये घाट का तेरे बाप को है? हाँ, यहाँ को अधिकार हमारो है।
आचमन करो, स्नान करो, पूजन करो, दक्षिणा दो, तब यहां गुजारा है, नहीं तो गुजारा नहीं है। संकल्प करो। वो बहुत कंजूस था, उसने कहा कि हम कुछ लाए नहीं। बोले लाने की जरूरत नहीं है, तुम बोलो तो सही संकल्प, फूल पान पत्ता हम दे देंगे, सुपारी अपने जेब में से निकाल के धर देंगे। तुम्हारे पास नहीं है, कोई बात नहीं, नाम पता ठिकाना बही खाते में लिख लेंगे, हम जब जजमानी में जाएंगे रामत करते हुए तो ले आएंगे। तो ₹1.25 बहुत खींच तान के ₹1.25 दक्षिणा का लिखाया और 11.25 किलो अनाज और ₹1.25 दक्षिणा वही खाते में लिख लिए। बोले तू जिस क्षेत्र का है वहीं मेरी जजमानी में पहुंच जाऊंगा। व्यक्ति ने सोचा कि अच्छा हुआ, जान बची तो लाखों पाए, कुछ खर्च नहीं हुआ, खाली बातों में काम चल गया। प्रसन्नता पूर्वक वो लौट के अपने गांव में पहुंच गया, अपने घर पहुंच गया और समय आने पर पंडा जी पहुंच गए। जैसे मौत किसी को नहीं भूलती, ऐसे ही वो भूले नहीं, वे पहुंच गए। जैसे ही बही खाता लेकर के आते हुए दिखाई पड़े तो उस व्यक्ति ने अपनी गृहिणी से कहा कि मेरा जीवन भर का नियम है, मैंने आज तक किसी को फूटी कौड़ी नहीं दी, और ये मथुरा का ब्राह्मण आ गया है, ₹1.25 बही में लिखवाया है, हस्ताक्षर भी हमारे करवाए हैं, 11.25 किलो अनाज भी लिखवाया है। अब ये लेके ही हटेगा, वैसे हटेगा नहीं, तो मेरे जीवन भर का व्रत भंग हो जाएगा। गृहिणी भी वैसे ही थी पतिव्रता, उसने कहा स्वामी आप आज्ञा करो, क्या करना चाहिए। बोले देखो मैं मरने का नाटक करता हूं, तू जोर जोर से रोना शुरू कर। तो जिंदे आदमी के साथ व्यवहार होता है, जो मर गया तो उसके साथ ही चला गया हिसाब किताब। तो जब तू रोने लग जाएगी तो फिर हम देने से बच जाएंगे। उसने कहा जो आज्ञा स्वामी। अब तो बहुत जोर जोर से उसने रोना शुरू किया, माथा पटक लिया। क्या हुआ? बोले भगत जी सेठ जी तो चले गए, पधार गए। ब्राह्मण ने सोचा कि जब तक हम भीतर नहीं घुसे थे तब तक तो सब ठीक था, भीतर पैर रखते ही हमारा पैर इतना अशुभ के हमारे पांव धरते ही हमारा जजमान मर गया। बोले जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। वो बैठ गए वहीं। बोले महाराज भगत तो मर गए, आप क्यों बैठे हो? बोले भाई देखो बहुत विशेष भगत था, अब हम तीर्थ के ब्राह्मण हैं, अंत्येष्टि के विशेष विधि के ज्ञाता हैं, तो हम अंतिम संस्कार कराए बिना नहीं जाएंगे। कुछ ऐसे मंत्र पढ़ेंगे जिससे इनकी सेठ जी की गति हो जाए। बैठ गए पंडित जी। थोड़ी देर बाद गृहिणी ने मेरे से कान में कहा कि वो तो कहता है संस्कार करा के जाएंगे, तब क्या करें? अरे बोले अब दुकान पर बैठने लायक रहे नहीं, बेकार घर का अन्न बर्बाद करते हैं, फूंक दो, क्या परेशानी, देंगे नहीं। राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है। अंतिम यात्रा निकल गई, महाराज जीते जी स्मशान पहुंच गए, रख दिया गया। बेचारा ब्राह्मण बहुत कठोर था, दृढ़ निश्चयी था, लेकिन आज उसका हृदय पसीज गया। उसने सोचा कि ऐसे कृपण का धन लेकर हम भी पचा नहीं पाएंगे, भले तीर्थवासी हैं तो भी क्या। उन्होंने कहा भाई देखो ऐसा है, मैं अंतिम में कुछ पढ़ूंगा इनके कान में, हो सकता है इनके शरीर में फिर से प्राण आ जाए। अरे महाराज ऐसा हो तो क्या कहना, बहुत अच्छा होगा। तो उस ब्राह्मण ने उसके कान में कह दिया, बोले जिस कागज पर जिस पेज पर तुम्हारा दक्षिणा का हिसाब लिखा था वो पेज हमने बही से फाड़ दिया है, अब हमारा तुम्हारा हिसाब